तो एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोंगमिंग और बचे हुए सभी लोग सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इधर वैंग सेंग पर मोनिका सेकंड अटैक करती है, पर वैंग सेंग उस अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो अटैक पहाड़ी पर लग जाता है और उसका एक टुकड़ा डाई फैमिली के बंदे पर गिर जाता है। तरफ मोनिका वैंग सेंग पर थर्ड अटैक करने की कोशिश करती है, पर भूख की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। ये देखकर वैंग सेंग उसे एक चिकन का पीस खाने को देता है, पर मोनिका इसके लिए मना करते हुए कहती है कि मुझे बस तुम्हें मारना है, जिस पर वैंग सेंग उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता तो तुम मुझे फर्स्ट अटैक में ही मार देती, इसलिए जल्दी से ये चिकन खा लो वरना तुम बेहोश हो जाओगी। तो मोनिका वैंग सेंग से वो चिकन का पीस लेकर खाते हुए बोलती है कि तुम बहुत गंदे इंसान हो, तुम्हारी वजह से हमारे कितने लोग मारे गए। ये सुनकर वैंग सेंग कहता है कि मैंने उन लोगों को मेरे पीछे आने को नहीं कहा था और मैंने तो तुम्हें मेरे पीछे ना आने के लिए भी वार्न किया था, जिस पर मोनिका कहती है कि तुमने डाई हुआन और डाइसी को भी तो मारा है। तो वैंग सेंग बोलता है कि डाई हुआन को मैंने डिफेंस में मारा था क्योंकि वो मुझे मारने वाला था, और जिस डाइसी की तुम बात कर रही हो वो तुम लोगों के साथ ही है जिसने मास्क पहन रखा है। तभी वैंग सेंग देखता है कि सोंगमिंग और बाकी सब वहाँ आ रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सोंगमिंग ऊपर आकर डाई फैमिली के मेंबर को ऊपर खींचने लगता है क्योंकि वो पत्थर गिरने की वजह से नीचे गिर गया था। तभी उन्हें नीचे गिर चुकी डीमन फॉक्स की आवाज आती है, जिसे सुनकर सोंगमिंग कहता है कि मैंने डाई फैमिली के मेंबर को बचाने के लिए उस वॉल्फ पर अटैक किया था, इसलिए वो चिल्ला रही होगी। अब वो सब ऊपर आ जाते हैं तो सोंगमिंग उनसे कहता है कि आप सब यहाँ रुककर इस बंदे को होश में लाइए और मैं वैंग सेंग के पीछे जाता हूँ। इसके बाद सोंगमिंग सोल बॉल की मदद से वैंग सेंग के पीछे जाने लगता है, पर वैंग सेंग अपनी स्नाइपर की मदद से उस बॉल को तोड़ देता है और मास्क लगाकर आगे बढ़ता है क्योंकि उस जगह पर जहरीली गैस थी। इधर उन सबको उस वॉल्फ की आवाजें आ रही थी। तभी डाई फैमिली का वो बंदा अचानक से खड़ा होकर घुर्राने लगता है, साथ ही उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उसे उस वॉल्फ ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो बंदा अपने ऊपर काबू खोकर एक वुल्फ ह्यूमन में बदल गया था। अब उस मेंबर को सब पर हमला करते देख डाइसी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर पावर बढ़ जाने की वजह से वो डाइसी पर भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि उस पर डाइसी की लायन टेक्निक का भी कोई असर नहीं होता। ये देखकर मोनिका और जिया फैमिली की लड़की एक साथ उस पर अटैक करती हैं, पर वो उनके काबू में भी नहीं आता और लड़ते हुए जिया फैमिली की लड़की को खाई में गिरा देता है, जहाँ गिरते हुए उसे टैंग फैमिली के मेंबर की याद आती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो मेंबर मोनिका पर अटैक करने लगता है तो मोनिका उसे कसकर पकड़ लेती है और तभी डाइसी उस पर अपने वेपन से अटैक करता है। इस तरफ जब वैंग सेंग आगे जा रहा था तभी उसे सोंगमिंग की आवाज आती है जो उसे बुला रहा था, तो ये सुनकर वैंग सेंग चुप जाता है। तो सोंगमिंग उस जगह की सारी गैस वहाँ से हटाकर वैंग सेंग को कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और वापस सोंग फैमिली ले जाने आया हूँ, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। जिस पर वैंग सेंग कहता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता क्योंकि तुम डाइसी से मिले हुए हो और तुम ही उसे यहाँ लाए हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करी थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ। तो सोंगमिंग उसे कहता है कि मैंने ये सब बस एल्डर्स के कहने पर किया है, क्योंकि जब तुमने डाइसी पर हमला किया था तो एल्डर्स को लग रहा था कि डाइसी सोंग फैमिली पर हमला करने आएगा, इसलिए उन्होंने उसका ध्यान भटकाने के लिए मुझे कहा था कि मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊं और अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता। ये सुनकर वैंग सेंग सोंगमिंग के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि अगर ये सच है तो जंगल के उस पाइथन वाली बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई थी, जिस बात का सच वैंग सेंग को सोंगयेन से चला था, जिसने उसे बताया था कि एग्जाम के लिए पॉइजनस पाइथन को एल्डर
एल्डर्स ने नहीं, सॉन्गमिंग ने चुना था। इस तरफ हम देखते हैं कि डाइसी उस मेंबर को मार देता है, पर हालत खराब होने की वजह से वो दोनों भी बेहोश हो जाती हैं। इधर सॉन्गमिंग वैंगसेंग को बताता है कि मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारी एबिलिटी चेक करना चाहता था कि तुम कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो। जिस पर वैंगसेंग उस पर गोली चलाकर कहता है कि अगर मैं तब उस स्नेक को नहीं मारता तो सॉन्गयन मर सकती थी। तो सॉन्गमिंग कहता है कि सॉन्गयन चेयरमैन की बेटी है, इसलिए वो कभी भी मर सकती है, इसलिए मैं चाहता था कि उसे अपनी जान पर खेलकर कोई प्रोटेक्ट करने वाला हो, जैसा कि तुमने किया। साथ ही सॉन्गमिंग बोलता है कि वैंगसेंग मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए मेरे साथ वापस सॉन्ग फैमिली चलो, पर वैंगसेंग इसके लिए मना कर देता है। तो सॉन्गमिंग कहता है कि अब तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।